तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में बदले हुए नाम के साथ। बदले हुए नाम के साथ आज पहला एपिसोड है और जब नाम बदल रहे थे तो हमने हमारी गेस्ट को बुलाने का एरिया भी थोड़ा बढ़ा दिया है। तो आज आप सबके लिए मैंने मेरा एक दोस्त बुलाया जो कि मतलब बहुत दूर रहता है मेरे से। दूरियां तो हैं दोस्तों के बीच, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी है कि भाई आ जाते हैं कभी बुलाओ तो कैसे हो पारितोष भाई? बस भाई बढ़िया। आप बताओ। बस भाई, कैसा लग रहा है आज एक पॉडकास्ट का हिस्सा बनके? बस भाई मैं तो यहाँ सबको बता रहा था कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मेरा आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है मेरे को। जल्दी काम खत्म करो भाई, दूसरी दिहाड़ी भी बनानी है। भाई। तो भाई मैं मतलब पहले बता दूं ऑडियंस को कि आज का एपिसोड किस चीज़ के ऊपर है। तो आप लोगों ने जैसे कि पहले मुझे पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मैं एकदम सीरियस बैठा रहता हूँ क्योंकि टॉपिक्स थोड़े सीरियस थे। टॉपिक आज का भी सीरियस ही है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को कभी सीरियस लिया नहीं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए आज मेरे को पॉडकास्ट बनाना पड़ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो जनरली जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम पे और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे वो है, निर्धारित है हमारा आज का पॉडकास्ट। क्योंकि जो हमारे पारितोष भाई हैं, ये अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी चले गए थे, तो हमने कहा इस चीज़ पे ये वीडियो बना लेते हैं भाई कि कितना डिफरेंस है दोनों कंट्री की एजुकेशन सिस्टम में और करिकुलम में। तो आइए बात करते हैं पारितोष भाई से इन सब चीज़ों को लेके। बिल्कुल। तो बताइए पारितोष भाई कि कितना डिफरेंस है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में? स्कूल सिस्टम का तो यार, मैं स्कूल सिस्टम में रहा नहीं आके, तो उसका तो मैंने बस थ्योरेटिकली पढ़ा है। पर जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, मैं सबको बता दूं, मैं यहाँ पे बैचलर्स करने आया हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो काफ़ी डिफरेंस है यार, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन को ना। हमारी तरह एंड नहीं है आवाज़? नहीं नहीं। अच्छा। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है एकदम, सब प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स भी बहुत मतलब अच्छे से यहाँ पे सीरियसली सब काम करते हैं। और हाँ, बाकी आप पूछते जाओ क्वेश्चन आप। भाई तो मतलब सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर वहाँ किसी को पढ़ने जाना है, हम्म। तो क्या-क्या अलग-अलग वेज़ होते हैं कि यहाँ के बंदे वहाँ जाके पढ़ सकते एक तो ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हैं। हैं? हाँ। बैचलर्स के लिए काफ़ी कम लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा है हुँ, कि मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ रहते हैं जो इंग्लिश टॉट हैं। हुँ, और जर्मन डॉट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं बैचलर्स में। तो उसमें एक और लेवल आ जाता है, क्योंकि बैचलर्स में फिर आपको जर्मन सीख के आनी पड़ती है। उसके बिना बहुत ही आपके लिमिटेड कोर्सेज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादातर इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं कि मास्टर्स में आएँ। बट अगर बैचलर्स से स्टार्ट करें तो एक तो वही रास्ता है कि आप जर्मन सीखो, हुँ। एंड एटलीस्ट B2 तक तो सीखनी पड़ती है। तो A1 लेवल से स्टार्ट होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो फिर उसके GOIT का एग्ज़ाम होता है, एक टेस्ट स्टाफ का एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ता है। एंड ये भी एक बहुत चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे आप डायरेक्टली 12th करके नहीं आ सकते, जैसे बाकी कंट्रीज़ में आप जा सकते हो मोस्टली, कि 12th करके आप बैचलर्स के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे वो ऑप्शन बहुत कम क्या है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूलिंग होती है वो 13th ईयर तक होती है। अच्छा। हाँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, और हमारी क्योंकि बस 12th ईयर तक होती है, तो हुँ, हुँ। वो 1 साल को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे या मतलब काफ़ी सारे तरीके होते हैं वो 1 साल को कवर करने के लिए। एक तरीका अच्छा। होता है, स्टूडेंट कोलेग का तरीका होता है। तो मतलब स्टूडेंट कोलेग एक जर्मन शब्द है। तो उसका तरीका होता है कि आप 12th करो, जर्मन सीखो, यहाँ पे आओ, एंड अप्लाई करो, फिर यहाँ पे आओ, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप उस एग्ज़ाम में अगर आप पास कर जाते हो, तो आपका स्टूडेंट कोलेग 1 साल का वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जो मतलब बेसिकली वहाँ की 13th क्लास हो गई। हाँ, हाँ, तो अच्छा। वो प्री यूनिवर्सिटी टाइप कुछ हो जाता है कि वो आपको यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस हुँ। ट्रांज़िशन के लिए फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। वो भी मिसिंग है हमारे इंडिया में, डायरेक्टली हमारे यहाँ एकदम। तो ये भी मिसिंग है कि भाई जैसे अब बंदे 10th में तो ले आते हैं नंबर्स, बिल्कुल, राइट। परसेंटेज उनकी उड़ जाती है बहुत ज़्यादा।
लेकिन जैसे ही फिर वो 11th में जाते हैं, गायब। तब आता है भाई डाउनफॉल। सच में, सच ऐसा में। लगता है भाई किसी ने खाई में से धक्का दे दिया। वही, वही, वही। बिल्कुल सही बोला। 10th का सिलेबस होता है भाई बेबी एलिफेंट साइज का, हुँ। और 11th में आ जाता है भाई बड़ा एलिफेंट। वही, 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 सच में। हुँ, वही, बहुत ही ज़्यादा सच सही कह रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो जाता है 10th से 11th में ही। और हुँ, एक और जो, अगर 10th और 11th की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और जो चीज़ मुझे पता है, पढ़ी है मैंने, कि क्या होती है कि स्कूलिंग बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ का स्कूल अच्छा, सिस्टम ही इतना प्यारा है, जो स्ट्रक्चर है पूरे स्कूल सिस्टम का, कि सबको, मतलब ये सब चीज़ नहीं पढ़ाते। जैसे हमारा होता है कि 10th तक सबको सब कुछ पढ़ना है। बस हाँ, थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है कि आई थिंक साइंस सभी को पढ़नी होती है ना 10th तक तो। हमारे यहाँ मतलब ये है कि भाई आपको 9th में चॉइस मिलती है कि या तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो या फिर फिजिकल एजुकेशन ले लो, हुँ, जो हमारे स्कूल में था। या इकोनॉमिक्स भी था पहले, आई थिंक हमारे टाइम पे, वो फिर बंद हो गया था वो इकोनॉमिक्स 11th का में ऑप्शन। होता था भाई। पहले 9th में भी होता था, याद कर। अच्छा 9th में भी था जैसे, पहले? हाँ, जैसे ही हम आए वैसे ही बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, इसका तो ध्यान वही। नहीं भाई। तो स्कूल की बस, हाँ, पढ़ाई नहीं, थी नहीं। कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में ही चॉइस थी, बाकी सबको सब कुछ ही पढ़ना था, चाहे उनका साइंस में इंटरेस्ट हो ना हो, आगे उन्हें कुछ और हाँ, करना हो ना करना हो। तो जैसे इंडिया में 10th तक हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उससे पहले हम हाँ, सेग्रीगेट नहीं करते हैं बच्चों को ना। हाँ, एंड काफ़ी डिबेट्स भी चलती हैं कि उस समय चला करती थी कि क्या 10th क्लास सही है, उससे पहले ही हमें बच्चों को बांट देना चाहिए। तो हुँ, यहाँ पे उससे पहले ही आप बच्चों को अलग-अलग कर देते हैं, अलग-अलग सेक्शंस में बाँट देते हैं, एंड इनफैक्ट उनका स्कूल ही अलग हो जाता है, एक टाइम के अच्छा, बाद। मुझे एग्ज़ैक्टली क्लासेस नहीं पता, बट आई थिंक 2-3 बार उनका, या 2 बार आई थिंक, आप डिफरेंट से डिफरेंट स्कूल्स में जाते हो। तो और वो वहाँ पे फिर स्कूलों में आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई होती है, जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और जो आपको आगे भी करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, कि अगर कोई साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है बंदा, हुँ, तो यहाँ पे वो मान रहे हैं कि ओके, अगर ये साइंस में इंटरेस्टेड है, तो ये डायरेक्ट ही अब मेबी पीएचडी करेगा आगे जाके, रिसर्च करेगा। तो वो फिर उसको उसी चीज़ों में, मतलब शिक्षा देंगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी इसकी टूल किट जो डेवलप उसके करो काम आ जाए जिससे, आगे। हाँ, रिसर्च में काम आए। अब जिसे हाँ, नहीं करनी है रिसर्च, वो क्यों पढ़े वो सब? हुँ, अगर किसी को इस सीधा बंदे डायरेक्ट को कंपनीज़ 11th में में काम जा करना है, वही। हाँ, बोलो भाई पहले। हाँ, अगर जैसे किसी को कंपनीज़ में डायरेक्ट काम करना है, तो वो उसे सीधा इंडस्ट्री लेवल की नॉलेज देंगे। समझ रहा हाँ, है कि उसे वहाँ पे क्या डायरेक्ट यूज़ हो, ना कि वो कुछ नया रिसर्च करे, जो पहले से एग्ज़िस्टिंग चीज़ें हैं, उन्हें उन्हें उस पे अच्छा टीच करते हैं। हुँ, और भी होते हैं, एक हाउस बिल्डिंग करके होता है यहाँ पे एक चीज़, कि अगर किसी को अच्छा, वैसे वैसे काम करना है, जैसे प्लम्बिंग हो गई, या वुड वर्क का हो गया, कारपेंटर बनना है, तो हुँ, वो भी बहुत पहले से ही डिसाइड, वो मतलब एक डिफरेंट सेक्शन में बाँट देते हैं कि अच्छा, कि इसका ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं हो सकता, तो इसे हम फिर पहले से ही, मतलब इसको भी बाकी बच्चों के साथ क्यों वेट कराएँ 12th तक, हाँ, है ना? कि अगर किसी को सपोज़ प्लम्बिंग में जाना है या जो भी है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वो चीज़ें होती हैं, तो उसे हम क्यों वही एक लेवल ऑफ एजुकेशन दें जो हम किसी रिसर्च वाले बच्चे को दे रहे हैं, और हाँ, सेम ही टाइम पे वो दोनों जॉब करें, तो वो बंदा जॉब भी पहले से ही करने लगता है। हाँ, सही है। हाँ, तो ऐसे बहुत पेट स्कूल भी लेवल लगाना पे ही। नहीं वही है। वही। और फिर यूनिवर्सिटी में भी 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। एक एप्लाइड साइंस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो हाँ, एप्लाइड साइंस वाली यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है, कि वहाँ से आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं, तो अगर हुँ, आपकी वहाँ से मास्टर्स है, तो आप पीएचडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है फिर, अगर आप हाँ, एप्लाइड साइंस वाली यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स करी है। तो हाँ, क्योंकि एप्लाइड साइंस वाली में नाम ही है एप्लाइड साइंस, यानी कि वो आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो आपको हुँ, रिसर्च से रिलेटेड नहीं, आपका स्कोप देख रहे हैं, या आप अपना खुद का स्कोप नहीं देख रहे, तभी आप वहाँ गए हैं। अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स कर रहे हैं, तो सिर्फ़ आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर करके ही पीएचडी कर सकते हैं, ऐसा कोई कुछ सीन होता है। वही। हमारे यहाँ तो भाई आजकल कुछ भी है। क्योंकि भाई जो मतलब
इंजीनियरिंग करते हैं जो लोग, वो फिर हर हुँ, केस में अप्लाई कर रहे होते हैं भाई। वही, वो चाहे मार्केटिंग की जॉब हो, चाहे सेल्स की जॉब हो, चाहे कुछ हो भाई, सब जगह अप्लाई कर देते हैं वो। बिल्कुल। और मैंने एक और बात में जो मुझे बहुत ही यहाँ आके समझ आया कि हम ये कितना गलत कर रहे थे। यहाँ हुँ, पता नहीं बट हाँ, मुझे तो काफ़ी नहीं सही लगती है ये चीज़ कि जैसे हम जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? हाँ, सभी देते हैं वो। उसके बाद हुँ, जब हम कॉलेज देखने जाते हैं तो मुझे यहाँ आके पता चला कि ओह भाई हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉलेज देखते हैं, ये नहीं देखते कि कॉलेज कैसा है या हाँ, मतलब कॉलेज में प्रोफ़ेसर्स कैसे हैं, कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा है उस कॉलेज में। वो हुँ, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो वो सब देखते होंगे। हाँ, ज़्यादातर हम सब क्या करते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं, कॉलेज के रिव्यूज़ आते हैं, उन सब में सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी रहती है कि एवरेज पैकेज, मीन पैकेज, मीडियन पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, सब हुँ, पैसों पे ही हम ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं ना चीज़ों को। हम वहाँ हाँ, पढ़ाई करने जा रहे हैं पर हम ये देखते हैं कि ओह! इस साल सबसे ज़्यादा पैकेज किसने उठाया, वो बच्चा किस कंपनी में गया। हाँ, और हम ये भी नहीं देखते एक और चीज़ मैंने सोच रहा था कि जिस कंपनी में उस बंदे का हाईएस्ट पैकेज ले गए, हम वो देख के उस कॉलेज को अच्छा मान लेते हैं और उसमें एडमिशन भी ले लेते हैं। ना हमने ये देखा हमें हुँ, वो कोर्स पसंद है या ना हमने वो देखा कि जो उस व्यक्ति के कंपनी डाला। और हाँ, और जो वो कंपनी में जिसमें जा रहा है, वो हुँ, उस कंपनी में हमें जाना भी है, वो काम हमें करना भी है। हम वो सोचते ही नहीं करियर से रिलेटेड कि हमारी ज़िंदगी है। हम बस हाँ, बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्यों इतने शुरू से बहुत ही पैसों पे ही सारी चीज़ें वैल्यूएट करने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं 2.5 साल से हूँ और यूनिवर्सिटी में ही हूँ। आज हाँ, तक किसी भी यहाँ के बच्चे को मैंने ये सुनते बोलते हुए नहीं सुना कि यहाँ से एवरेज पैकेज कितना निकलेगा या कितना लगता है या हाईएस्ट पैकेज किसका कितना लगा, कोई बात ही नहीं करता। तो अच्छा। उस वज़ह से मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला कि पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा कि पढ़ाई हुँ, करना है तो सिर्फ़ पढ़ाई ही कर रहे हैं, ऐसा। जैसे भाई अगर मैं तेरे को मेरे कॉलेज का बताऊँ ना, जहाँ हुँ, मैंने हुँ। एडमिशन लिया था, हुँ, भाई उन्होंने उस बंदे का एफर्ट नहीं देखा जिसने वो चीज़ क्लियर करी थी। हुँ, उन्होंने बस अपने उसमें लिख दिया कि हमारे यहाँ से इतने की प्लेसमेंट हुई है। हुँ, भाई हुँ, और उस बंदे की प्लेसमेंट हुई थी नेवी में। हुँ, तो भाई वो नेवी के लिए सिलेक्ट हुआ था और कॉलेज वालों ने उसका छाप रखा है कि इस बंदे को नेवी से वही, 10 लाख का पैकेज मिला है, जिसमें कॉलेज का कोई लेना-देना नहीं है भाई नेवी के लिए। वही, बिल्कुल। क्योंकि इन सब चीज़ों के अलग से अपने एग्ज़ाम होते हैं, अलग से फिर उसके आगे के प्रोसेसेज़ होते हैं। बच्चों की खुद की अलग प्रिपरेशन मिल होती है इन सब के लिए। भाई कॉलेज का जो पढ़ाना चाहिए वो तो पढ़ा नहीं पा रहे। हुँ, सच में। ऐसे ही है बहुत भाई। ड्यूड। भाई वहाँ पे जर्मनी में हुँ, स्किल्स डेवलपमेंट पे कितना एम्फसाइज़ किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट में, देख वही हुँ, जो मैंने बताया कि सपोज़ 4-5 आपने बच्चों को 4-5 हिस्सों में बाँट दिया, हाँ। ठीक? अब हुँ, अगर किसी को पता है उसे पैसे ही कमाने हैं, उसे जॉब हाँ। ही करनी है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है रिसर्च में, हुँ, तो वो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करता है। उन ना यूनिवर्सिटीज़ का कहीं कोई वर्ल्ड रैंकिंग होती है, कुछ भी ऐसा रैंकिंग सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे ना जिसे हम देखते हैं यहाँ पे। सिर्फ़ बेसिक एकदम प्योर कोर्स के हिसाब से जाते हैं कि जो जितना मैं जानता हूँ कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में आपको कौन-सा अच्छा कोर्स मिलेगा। उस शहर में जैसे कि एक और यूनिवर्सिटी में हुआ था मेरा टीएच इंगोलस्टाट, तो वहाँ पे हुँ। ऑडी है। ऑडी के हेडक्वार्टर्स उसी सिटी में हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट ऑडी में ही लग जाती है। तो लोग वो भी देख के यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करते हैं कि अगर किसी को उससे रिलेटेड कुछ काम करना है। हुँ, एंड हाँ, तो जो स्किल वाली बात थी, तो एकदम प्योर इंडस्ट्री वाली जो स्किल्स हैं, वो उनके लिए अगर साइंस वाले बैकग्राउंड में इंडस्ट्री वाली स्किल, तो आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी वो सॉरी टेक्निकल में नहीं, अप्लाइड साइंस वाली यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। अगर किसी को विदाउट साइंस कुछ और करना है, तो मोस्टली लोग हाउस-बिल्डिंग कर लेते हैं। वो यूनिवर्सिटी से आई थिंक पहले ही हो जाता है या कुछ बहुत कम साल का होता है, कुछ और डिफरेंट सीन होता है। तो वही स्किल्स में लाइक लोगों को पहले ही बाँट देते हैं और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि मतलब इंडस्ट्री में अभी लाइक क्या चल रहा है या आपको कोडिंग वैसे नहीं सिखाते कि आई थिंक वो तो इंडिया में भी वैसे नहीं सिखाते हैं कि भाई कोडिंग सिखाने की बात मैं करूँगा, पहले हुँ, तू अपनी बात पूरी कर।
हाँ, तो जैसे कोडिंग की बात है तो मतलब यहाँ पे हम एक मेरा कोर्स था स्टार्टिंग में ही प्रोग 1 करके प्रोग्रामिंग 1। तो वहाँ पे हमें कोई ये ऐसी लैंग्वेज फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है यहाँ पे, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है कहीं और। यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है एकदम स्टार्टिंग से ही ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सिखाते हैं। पहले फंक्शनल फिर इम्पेरेटिव पे जाते हैं। सही है भाई। तो उसमें भी वो ऐसी लैंग्वेज सिखा रहे थे जो बहुत कहीं यूज़ ही नहीं होती है। तो उनका गोल ये था कि आपको आना है मतलब उस वो आप थिंकिंग डेवलप कर सको कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। फिर तो हुँ, लैंग्वेज आपका मतलब कुछ भी आ जाएगी। तो हाँ। शुरू से ही उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में कि आप हुँ, कोडिंग वोडिंग ज़्यादा नहीं कि आप बनाने-वनाने को मत देखो, डेवलपमेंट मत सीखो, कुछ मत करो, वो बहुत छोटी-सी चीज़ मानते हैं। ये हुँ, देखेंगे कि आपको पूरा सिस्टम की लाइक एकदम डीप से डीप कितनी नॉलेज है, कि चीज़ें असली में सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। हुँ। तो वही फिर वो बाकी तो हम खुद ही देख लेते हैं। ऐसा हाँ, मतलब मोटा-मोटा उनका एम्फेसिस इस पे है कि जो प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। वही, सच में। हाँ, और भाई हमारे यहाँ ये होता है, एक बंदा हुँ, आया था भाई हम लोगों को पाइथन पढ़ाने, सेकंड ईयर में हुँ, मेरे। वो हुँ, भाई पाइथन पढ़ाने के नाम पे ये बता रहा कि पाइथन की फाइल कैसे सेव करनी होती है, किस हुँ, एक्सटेंशन से सेव हो रही है, बस वही। ये पढ़ाता था वो। ये काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। मतलब हुँ, हुँ। इन ये तो आई थिंक हमें ही करने को दे देते हैं ना, एक असाइनमेंट सा दे दिया कि हाँ, आप ये सब सीख लो। और हाँ, प्री-रिक्विज़िट में ही दे दिया कि ये कोर्स है, इसमें ये लैंग्वेज लगेगी, सीख के आ जाना। हम उसके हुँ, ऊपर फिर बिल्ड करेंगे उसमें, ऐसा। और शुरू में मुझे बहुत टफ लगता था यहाँ पे आके कि वो भाई ये तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे करूँगा? फिर धीरे-धीरे जैसे नई-नई चीज़ें करने लगा, फटाफट करने लगा तो ऐसा लगने लगा कि वो इतना तो ज़रूरी नहीं है। मतलब हुँ, हुँ, इस चीज़ के लिए जो मैं करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे जितनी नॉलेज चाहिए बस उतनी पे अभी ध्यान दो और ये वाली चीज़ किसी तरह मैं कर लूँ सॉल्व, ऐसा। हुँ। मतलब ये है कि यार कि जो काम आपने करना है आपको पहले से उसी चीज़ में डाल दिया, ताकि हुँ, आप करते-करते सीख जाओ वो चीज़। वही। तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे होते हैं। भाई ये वैसे जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा अलग सवाल है। हुँ, तूने रेसिज़्म फेस किया उधर? रेसिज़्म हाँ, वैसे तो तू गोरा-चिट्टा है भाई। नहीं भाई इनके लेकिन जितना नहीं वहाँ के हिसाब से तो थोड़ा कम ही है। वही। हाँ, तो मतलब फेस किया है तूने? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि अ जैसे मैं कहीं गया वहाँ पे थोड़े अरेबिक लोग अगर ज़्यादा हैं, है ना? उनकी हाँ, थोड़ी-सी कम्युनिटी है और मैं वहाँ पे हूँ। तो ये काफ़ी बार हुआ है कि जर्मन में बोलते हैं स्प्रिच दू और फिर लैंग्वेज का नाम कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक जर्मन ऐसे करके तो उसको बोलते हैं स्प्रिच्ट दू। तो मुझे बहुत बार लोगों ने आके पूछा स्प्रिच्st du Arabisch कि अरेबिश बोलते हो? हुँ, कि बस तो उतना ही हुआ है कि वो रेसिज़्म नहीं ऐसी बात बता रहा था कि मुझे लोग अरेबिक ज़्यादा समझ लेते हैं, ऐसा। सही है भाई। बाकी रेसिज़्म वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सही है, बहुत सारे वो जो स्टूडेंट काउंसिल वगैरह सब इन बातों को बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। भाई कौन-सी कंट्री यूरोप में जिनमें भी तू घूमा है, सबसे ज़्यादा रेसिस्ट कौन-सी है? रेसिस्ट? हुँ, उम, मैं तो गया हूँ फ्रांस गया हूँ। मैं गया हूँ फ्रांस गया हूँ और नीदरलैंड्स गया हूँ बस। तो भाई फ्रांस का तो मैंने सुना है यार वहाँ पे मतलब पॉकेट हुँ। मार बहुत ज़्यादा है। हाँ, एफिल टावर के पास तो दादी बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स वगैरह चलते हैं। अच्छा, वही। तो मैं तो मतलब वो सब यूरोप उसको का देखा कि ये सीलमपुर है। चोर है, वो चोर है, सारे चोर हैं। अच्छा, तो मतलब वो एक तरीके से यूरोप का सीलमपुर है भाई। हाँ, बिल्कुल, वही। बहुत ही ज़्यादा चलता है एफिल टावर के पास तो हर कोई रोज़ लेके आ जाएगा, वो वाला नहीं चलता इंडिया में भी कि रो आई थिंक रोज़ वाला भी चलता है, यहाँ साइन कर दो, फिर वो पैसे माँग लेते हैं साइन करवा के, वो सारे स्कैम्स वगैरह चलते रहते हैं। भाई ये यहाँ पे ना ऐसे आस-पास मंदिरों पे बहुत होता है भाई, जैसे मान ले अगर तू गोल्डन टेम्पल जाए कभी, हुँ, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं तेरे पास हुँ, और तेरे सर पे रुमाल बाँध देंगे वो वाला, हुँ। फिर बोलेंगे भाई चल अब पैसे दे। तो यहाँ पे वही। ये सब तो होता है। इंडियन स्टूडेंट्स को क्या-क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जर्मनी में? हुँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये मैं दिल से जवाब दूँगा। इसी सवाल का मतलब इंतज़ार कर रहे हो क्या?
मैं ये हर दिन डिस्कस करता हूँ ये सवाल तो मैं सबसे। कोई तो पूछ लो, हुँ, बोल। कोई नहीं पूछ रहा तो भाई तू सुन। भाई तो सिर्फ इंडियन नहीं, आई थिंक जो भी अपने देश छोड़ के यहाँ पे कहीं पे भी जाके फॉरेन दूसरा स्टूडेंट। पढ़, हाँ, और सिर्फ देश भी नहीं, जो अपने शहर भी छोड़ के कहीं जाते हैं, आई थिंक हाँ सबकी वही सेम ही सी कहानी है कि हाँ। आई थिंक मैं आप अगर अपनी बताऊं कि शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट था कि ओ ये वो मज़े करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे सब, है ना? हम्म, एक नई लाइफ ये वो उसका एक बहुत एक्साइटमेंट था। हम्म। बट अब अगर देखता हूँ ना ऐसा सोचता हूँ कि भाई मैंने कैसे कर लिया ये सब कि ये जो एकदम होता है ना, फुल एक्साइटमेंट वो होती है पहले दूसरे दिन तक, भाई। जब जिसमें बाहर घूम रहे होते हैं ज्यादा। हाँ, फिर जब पड़ती है लात सच में कि भाई भाई। कैसे पढ़ाई कर ले। कोई ये कोई है ही नहीं, मतलब इतने दिनों तक तो पता है क्या होता था कि मैं सो के उठा हूँ या सो रहा हूँ अभी, है ना? और मेरे रूम के कोई बाहर चल गया, पैरों की आवाज़ आई ठक, 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 ठीक है? हम्म, तो मैं उठता था और ये सोचता था कि ओह! पापा ऑफ़िस जा रहे हैं, या अच्छा। कहीं बर्तन की वो आवाज़ आई, कुछ और हुआ, कोई करने चिल्ला में रहा टाइम है। लगता है। वही, तो वो घर से ही रिलेट करते सपने भी अभी वहीं के आ रहे हैं बहुत दिनों तक तो, फिर हम्म, धीरे-धीरे वो मेमोरी से वो घर भूलने लगते हो तुम, फिर यहाँ हम्म। यहीं का सोचने लगते हो, यहीं की गलियाँ आने लगती हैं सपनों में, वो सारी हाँ। बातें दिखती हैं। और प्रॉब्लम्स तो वही है यार कि एक तो इतनी ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई है ना, इतनी यहाँ की, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकता यार। मतलब पता नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैं इतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि बहुत ही मेरे से नहीं हो रहा, मतलब एवरेज हूँ, पर भाई फिर भी मैं तो बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई, हम्म। और सबका जिस किसी को ज़्यादा भी भाई बेवकूफ कहना हम दोनों को, वो कमेंट कर देना। वही, तो हाँ। हाँ, पढ़ाई बहुत मुश्किल है एंड उसके साथ आपको सारी चीज़ें अब खुद देखनी पड़ेंगी कि आपको अपने खाने का भी देखना है। आपको हाँ। ये भी इंश्योर करना है कि आप उदास ना हो जाओ। ये भी अब आप ही की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग इस बात को कम हम्म, बोलते हैं। बट अगर आप वो स्टेप्स नहीं लोगे, लाइक ज़्यादा सोशल नहीं होगे, वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपको पसंद है, खुश रहने के वो काम नहीं करोगे, तो आप उदास हो जाओगे। एंड फिर तो कुछ भी कर रहे हो, फिर तो सब ठप हो जाना है ना। अगर आप डिप्रेस हो रहे हो धीरे-धीरे, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान रखना है। एंड मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते थे जब हम घर पे रह रहे होते थे कि ये चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। कपड़े गंदे हुए तो साफ हो गए, हाँ। किसी तरह हो गए, अच्छे से तह बन के रखे हुए हैं, और तो वो सब टी चीज़ें शर्ट भी। निकाली फेंक दी, स्कूल से हाँ, आए पैंट उतारी फेंक दी। वही फ्रिज अपने आप भर जा रहा है, चीज़ें हम्म, खत्म हो रही हैं, अपने आप जादू से आ जा रही हैं। फिर आप देखने लगते हो भाई मैं अगर कुछ छेड़ूँ ना तो ये वहीं रहता है। हाँ। ये बोलने में थोड़ी वैसी नॉर्मल सी बात लगती है, बट जब एक्सपीरियंस होता है ना इसका बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई साहब ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो वो और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और हम्म, फिर इसके ऊपर इतनी टफ पढ़ाई डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है शुरू में एकदम, कि आप अपना घर छोड़ के भी आए हो, तो सब एक साथ ही आ जाता है। तो और एक तो क्योंकि ये जर्मनी है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत है कि आपको ऐसे हर चीज़ के लिए पेपर वर्क लगता है, पोस्ट से आ रही चीज़ें, है ना? डिफरेंट डिफरेंट सिटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जहाँ पे भी जा रहे हो। अगर आप घर चेंज कर रहे हो तो सिटी रजिस्ट्रेशन होगा, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हर चीज़ का लगभग अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले से ही। बाल कटवाने जा रहे हो, उसका भी अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हो। ये सारी फालतू की चीज़ें। तो अब जैसे भाई मान ले तेरा मेडिक्लेम भी है अगर, हुँ, तो तुझे अपने आप को कोई टेस्ट भी करवाना है तो उसके लिए भी देखो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है भाई उधर हाँ, तो। वही, बिल्कुल। की डेट आती है भाई करीब करीब 1.5-2 महीने बाद की। हाँ, एकदम सही बोला। वही, मैं तो इसलिए आज तक इतनी बार मैं बीमार हुआ हूँ, आज तक मैंने वो इंश्योरेंस से कभी कुछ करवाया ही नहीं, क्योंकि इतना अगर इमरजेंसी के केस में जाओ तो वहाँ पे भी ज़्यादातर भीड़ ही रहती है, हाँ और अपना ये टाइम लेके आराम-आराम से करेंगे, और इतनी हमें ना हाल वो होती है हिम्मत उस समय, और फिर तब तक तो ठीक ही हो जाता है जब तक अपॉइंटमेंट आता है। हुँ, भाई तूने इंडिया को भी बराबर देखा है, हाँ। जर्मनी को भी अब थोड़ा बहुत बराबर देख ही लिया है। दोनों में करप्शन कितना है?
करप्शन इतना तो नहीं देखा भाई मैंने, ना इंडिया ना यहाँ। पर अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ की बातें बताऊँ कि हुँ, उस वो पूरे एरिया में क्या डिफरेंट मुझे क्या देखने मिला एकदम ग्राउंड लेवल पे जितना थोड़ा-सा मैंने देखा है कि हुँ, जैसे इंडिया में बहुत एकदम वो नहीं रहता, हर जगह प्रचार चलता रहता है, हुँ, बहुत ही ज़्यादा रैलियाँ वगैरह और ये वो। तो हुँ, यहाँ उतना वो किसी की बात ही नहीं होती। हुँ, कोई पॉलिटिशियन अपने हर जगह होर्डिंग नहीं लगाता, है ना? वो सब नहीं रहता। और हर चीज़ में अगर स्टूडेंट काउंसिल के भी इलेक्शन है, किसी भी चीज़ के इलेक्शन है, तो हुँ, लोगों का इस पे बहुत ध्यान ध्यान रहता है कि कौन-सी पार्टी क्या-क्या उनके वो क्या हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? अ, एजेंडा, स्लोगन वो सब। वो सब कि वो किस किस चीज़ के लिए स्टैंड ले रही हैं। वो पूरी हाँ, लिस्ट आएगी, अब फिर लोग उनमें पढ़ेंगे, एक-दूसरे से डिस्कस करेंगे, फिर हुँ, अपना आराम से माइंड बनाएँगे और ना किसी नेता की कोई पोस्टर, ना ऐसा कुछ। अगर कोई हुँ, फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में जाए किसी शहर में, तो उसे तुरंत ही दिखने लगे कि वो ये बंदा कौन है? इसके फ़ोटो हर जगह है। हुँ। ऐसी चीज़ें ज़्यादा रहती है इंडिया में। भाई तो हमारे यहाँ तो मतलब जब इलेक्ट हो भी जाते हैं तब भी वो ज़्यादा काम तो करते हैं नहीं। उन्हें बस ये देखना होता है, जैसे आजकल की बात अगर हम करें, पता नहीं ये वीडियो कब डालूँगा मैं, लेकिन अभी कुणाल कामरे का केस हुआ है भाई। हाँ, उसमें मतलब जो हुँ, डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, उनको हुँ, एक गाना गाते-गाते गद्दार बोल दिया। तो भाई उसने वो वीडियो पता नहीं कब शूट किया होगा। हुँ, तो लोगों ने मतलब उसकी वीडियो जब उसने वीडियो डाल दी, अपलोड कर दी, हुँ, उसके 1 घंटे बाद जाके वहाँ पे तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, जहाँ पे हुँ, उसने शूट किया था उस हॉल में, हुँ, कि देखा अभी मैंने, टाइप किया है। वही भाई ये तो सही। मतलब दिमाग है यहाँ के लोगों का। आजकल पता नहीं ये सारी ऐसी अभी मैं थोड़े दिन पहले भी देख रहा था कि हुँ, एक कोई चंडीगढ़ में या मोहाली में आई थिंक हुँ, हाँ, पता नहीं कहाँ था। तो वहाँ पे एक कोई साइंटिस्ट था, वो यूरोप में भी उसने काफ़ी सारा काम करा है, रिसर्च वगैरह, पहले यूएसए में भी था एंड अच्छा, उसको फिर उस पापा-मम्मी के साथ रहना था अपने यहाँ जो भी वो वापस इंडिया आ गया, ठीक है? अपने जो भी रीज़न्स थे उसके। हुँ, एंड वो आईआईएससी में काम कर रहा था शायद या आईएसआर में, पता नहीं। बहुत अच्छे किसी मैंने इंस्टीट्यूट सुना में नहीं इसके रिसर्च बारे कर रहा था। हुँ? मैंने सुना नहीं इसके बारे में। वो वहाँ अच्छी रिसर्च कर रहा था हुँ, और बहुत ज़्यादा ब्राइट बंदा था वो, बहुत ही स्मार्ट, है ना? हुँ, रिन्यूएबल एनर्जी पे उसको थोड़ा रिसर्च फ़ोकस थी हुँ, और भी जगह होगी। तो वो मर गया, ठीक है? मार दिया उसे। कैसे मारा? क्यों ऐसा क्या हो गया कि मार दिया? पार्किंग पे झगड़ा हो गया। उसने बाइक कहीं और खड़ी कर दी और हुँ। मार दिया उसको। भाई इन सब चीज़ों पे हँसी आ रही है मतलब भाई, क्या-क्या होता है पूछो, इस देश। मुझे सभी को इस बात पे तो इतना वो आया ना कि हुँ, क्या क्या करें अब? वही। भाई पता नहीं मैं इस चीज़ को इस वीडियो में रखूँ या नहीं। एक बंदे ने हुँ, फिज़िकली डिसेबल्ड सेक्शन से वो हुँ, क्लियर किया था आईएएस। हुँ, हुँ, पता नहीं 2010 में या हुँ, 15 में ऐसे ही में कुछ किया था उसने ये क्लियर। हुँ, फिर अब उसको किसी मूवी में रोल मिला था फिर, या उसने हुँ, पैसे-वैसे दे के कुछ लिया होगा ये रोल, और वहाँ उसमें हुँ, वो मस्त नाच रहा है भाई बंदा, और वो फिज़िकली डिसेबल्ड था भाई, थोड़े टाइम पहले तक। हुँ, तो वही, ये तो भाई करप्ट सिस्टम है यहाँ का। सच में, ये हुँ, तो है। मेरे ताऊ जी हैं, वो मेरे को खूब बहुत बोलते रहते हैं कि यहाँ मत आ, कोई वो ही नहीं है, यहाँ नॉर्मल सीधा-सीधा काम करेगा तो कहीं नहीं पहुँचेगा, टेढ़ा ही काम करके जाना पड़ेगा ये वो। वो हुँ, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा देखते हैं इन सब चीज़ों को, उनका इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में तो बताते रहते हैं, मैं सही है देखता भाई। हूँ। तो भाई टॉपिक पे वापस आते हैं भाई। भाई टीचिंग मेथड्स में कितना डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे? यहाँ पे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ, वो कितना एंगेज होते हैं अपने टीचर्स के साथ? मैं बताता हूँ इस पे। टीचिंग मेथड की अगर बात हो, हुँ, हुँ, मेथड्स तो वही हैं, नॉर्मली लेक्चर होते हैं और कुछ किसी तरह नहीं होता काम। ठीक है, हमारे कुछ कोर्सेज़ होते हैं जिनमें वीकली 2 लेक्चर होते हैं। हाँ, ये भी एक फ़र्क है कि
ऐसा आई थिंक कॉलेज में भी इंडिया में बैचलर लेवल पे तो एटलीस्ट, मास्टर्स का पता नहीं मेरे को, वहाँ पे भी यही होता होगा, पर कि हुँ, जैसे स्कूल में पीरियड्स लगते हैं वैसे ही लगते हैं ना। मैंने भी इंडिया से हाँ, बैचलर्स हाँ। करी है 2 साल तक, तो वैसे ही पीरियड्स लगते हैं। हुँ। और जैसे स्कूल में लगते हैं, है ना, 40 मिनट के। हाँ, ऐसे तो ही वैसे 40 मिनट, 50 मिनट। हाँ, कि आपको पूरे टाइम ही वहाँ रहना है। हाँ, अटेंडेंस बहुत मैटर करेगी। मेरी हाँ। यूनिवर्सिटी में तो अटेंडेंस तो नहीं है, कुछ में यहाँ पे भी अटेंडेंस मैटर करती है, आपको उसके क्रेडिट मिलते हैं, ऐसा। हुँ, और बाकी लेक्चर्स का तो ऐसा रहता है मेरी यूनिवर्सिटी की, अगर बताऊँ कि हफ्ते में कुछ कोर्सेज जैसे 9 सीटी के कोर्स हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम उस क्रेडिट पॉइंट्स पे होता है। तो मतलब डिफरेंट क्रेडिट पॉइंट्स पे होता है। तो अ, कुछ 9 सीटी के कोर्सेज होते हैं, तो उनका वर्कलोड पूरा वो स्टार्टिंग में मेंशन्ड होता है कि आपको ये कोर्स कितनी देर पढ़ना होगा, इसके कितने ट्यूटोरियल्स होंगे, और कितना लेक्चर टाइम होगा, और सेल्फ स्टडी टाइम्स में आपको कितना देना पड़ेगा पास होने के लिए। तो फिर वर्कलोड निकाला जाता है हर कोर्स का ऐसे, है ना? अच्छा। इसमें कितने असाइनमेंट्स होंगे, उसमें आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, उस हिसाब से, ताकि आप उतने ही कोर्सेज लो, देख के कि आपके कितना टाइम है, ऐसा। हुँ, और कुछ कोर्स फिक्स नहीं होते कि आपको फर्स्ट सेम में यही-यही लेना है, नेक्स्ट में फिर यही लिए लेना है। आप कुछ भी कभी भी ले सकते हो अपने हिसाब से, अपनी डिग्री डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ फ्रीली सेलेक्टेबल मॉड्यूल्स होते हैं, काफ़ी होते हैं कि बहुत सारों में से आपको 5-6 लेने होंगे, 4-5 लेने होंगे, जो जिनमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप वो मेबी आप एक ही प्रोफ़ेसर के अंडर ले लो वो सारे मॉड्यूल्स ना, वो जो-जो कोर्सेज़ दे रहा है। तो फिर आप उसकी रिसर्च से भी बहुत फ़ैमिलियर होते जाओगे कि ये बंदा किस चीज़ में रिसर्च कर रहा है। हाँ, और यहाँ के प्रोफ़ेसर्स मतलब लाइक ऑनगोइंग रिसर्च कर ही रहे हैं ज़्यादातर ना। हर हुँ, किसी को लगभग ग्रांट मिला हुआ है। तो हुँ, और वो देखते भी रहते हैं स्टूडेंट्स को कि जो तूने बोला कि बच्चे कितना एंगेज रहते हैं टीचर से, तो जिनको हुँ, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, वो थोड़े सवाल पूछेंगे उनसे लेक्चर के बाद हुँ, कि मुझे इस टॉपिक में थोड़ा और पढ़ना है, मैं कहाँ से पढ़ूँ? अब क्योंकि हुँ, वो प्रोफ़ेसर वो कोर्स पढ़ा रहा है, तो मोस्टली ये होता है कि वो उसी फ़ील्ड में कहीं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होगा, छोटे से टॉपिक पे। तो हुँ, मेबी उसे अपने रिसर्च के बारे में बता देगा, 1-2 अपने ही रिसर्च पेपर्स दे देगा या किसी और के दे देगा। हुँ, तो फिर वो बच्चे और पढ़ते हैं, उन पे सवाल पूछते हैं, फिर वापस आते हैं। ऐसे कर के प्रोफ़ेसर भी कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लेता है कि वो ये थोड़े इंटरेस्टेड हैं। हुँ, तो मेबी जब वो बहुत अगर वो कोर्स भी अच्छे मार्क्स से पास कर जाएँ और फिर बाद में भी उनका इंटरेस्ट बना रहे, तो वो खुद ही या तो स्टूडेंट पूछ लेगा या प्रोफ़ेसर भी पूछ सकता है कि मतलब इस कोर्स खत्म हो रहा है, पर इसके बाद भी हम साथ में काम कर सकते हैं। तो वो उसको ऐसा एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट हायर कर लेगा मेबी। हुँ। तो ये भी रहता है। और टीचिंग भाई मेथड जैसे में एक एक और चीज़ मैं बोलूँगा, टीचिंग मेथड में क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लेक्चर्स तो होते ही हैं, ठीक है? जैसे कुछ हुँ, कोर्सेज़ के हफ्ते में हमारे 2 लेक्चर हैं, कुछ का 1 ही लेक्चर है, वो 6 सीटी के कोर्स होते हैं। हुँ, तो बट जो हमारे सीनियर्स हैं और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट में, तो प्रोफ़ेसर क्या हाँ, करेगा, उन बच्चों को हायर कर लेगा एज़ अ स्टूडेंट असिस्टेंट हुँ, एंड ट्यूटर्स की तरह ना। और वो हुँ, बच्चे फिर हमारे ट्यूटोरियल्स लेते हैं। एक हफ्ते में एक एक ट्यूटोरियल होता है हर सब्जेक्ट का, तो हुँ, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का। तो उसमें जो भी उस हफ्ते लेक्चर में पढ़ाया गया है, वो ये हुँ, ट्यूटर्स हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, अगर नॉर्मली बोलूँ तो। और हम उनसे डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। उस हफ्ते जो एक्सरसाइज शीट निकली है, असाइनमेंट निकला है, उसके बारे में डाउट पूछ सकते हैं, ये सब। भाई ये जो सिस्टम है ना ये, कि हुँ, मतलब सीनियर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं जूनियर्स की, हाँ आप इन्हें देख लो, इन्हें थोड़ा समझाओ। जी। ये सब यहाँ पे टॉप टियर यूनिवर्सिटी में ही होता है भाई साहब। हुँ, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, उनमें ही होता है ये कि मतलब जो सीनियर्स हैं, हुँ। उनको कुछ-कुछ लॉट में बच्चे अलॉट कर दिए जाते हैं कि आप इन लोगों को देखो, इन्हें गाइड करो। वही, वही, हुँ, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छा सीन रहता है। हाँ। बाकी हुँ, भाई जो अगर सिलेक्टिव पढ़ाने की बात मैं अगर करूँ, तो ये हुँ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर तक तो नहीं होता भाई। फर्स्ट ईयर में भी हुँ, मान ले कोई बच्चा अगर किसी ने मान ले सीएस ली है, तो उसको भी भाई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं।
और वो कौन-सा होता है, कैड पढ़ा रहे हैं भाई। मैकेनिकल का। हाँ, सीएस के बच्चे क्यों पढ़ेगा भाई ये सब? हुँ, उसका कहाँ काम आ रहा है ये? सच और में। हमने जब मतलब ये चीज़ अपने टीचर से पूछी थी कि भाई हम क्यों हुँ, पढ़े ये चीज़ जब हमारे काम की ही नहीं है? तो हुँ, उसने पता क्या बोला था हुँ, कि मान लो अगर आप कुछ बिज़नेस-विज़नेस कर रहे हो या हुँ, फिर हुँ, किसी हुँ, कंपनी में जाके भी काम कर रहे हो, तो हुँ, आपको वहाँ पे देखना तो पड़ेगा ना कि कैसा बेंच-वेंच आपको अलॉट हो रहा है। उसने हुँ, ये बोला है भाई, तो अब अगर हमें मान लीजिए जैसा ही बेंच अलॉट हो रहा है, तो हम उसे हुँ, बनाने थोड़ी बैठेंगे। वही सही में। फिर भी हमें ये पढ़ाया गया भाई 6-6 महीने। और मुझे एक और जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल से ही लेके जो हुँ, हुँ। एकदम मैं मर जाता था करने में और अगर कोई भाई हमारी टीचर वगैरह देख रही होंगी ये तो वो तो बिल्कुल उन्हें याद रहेगा। जो हाँ, भाई कॉपीज़ वैसे नहीं बनाना देख कॉपीज़ बनाना, सेम चीज़ें जो किताब में लिखी हैं, वो सेम कॉपी में छाप दो। मुझे हाँ, तब भी समझ नहीं आया कभी भी और ना आज बहुत बहुत समझाया उन्होंने, अच्छे रीज़न भी दिए। पर एक लॉजिकल से भी एक ऊपर की बात होती है ना, वो एक थोड़ा डिफ़रेंस रह जाता है कि जो मेरे कभी समझ नहीं आई कि प्रैक्टिकल में भी सेम प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, वही पीछे से या आगे से छाप के आप खुद ही लिख रहे हो। क्यों लिख हाँ, रहे हो? मतलब क्या है उस चीज़ का मतलब? और आप ये भी तो इंश्योर नहीं कर रहे कि बच्चा जो लिख रहा है उसे आता भी है। आपको भी हुँ। बस उतना ही मतलब है हाँ, कॉपी सेट है। मतलब मुझे तो ये इतना ऐसा टाइम वेस्ट लगता था ना कि मतलब क्या ही करा रहे हैं। इसलिए मैं जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहा सीरियस एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एजुकेशन को लेके ना। इस चीज़ का बस एक वो होता है एक्सप्लेनेशन कि जो आपने खुद से लिखा है वो आपको याद रहेगा। वही पर आप वो देख भी तो नहीं रहे ना कहीं कि मतलब आपको ना आप ना समझा रहे हो उस चीज़ को मतलब कुछ वो समझ रहे हैं लाइक उसको उसके पीछे भी एक सिस्टम होता है, कि पहले आप समझाओ, ये करवाओ, बच्चे को ना समझ आए वो खुद लिख के करे वो सब। बट हुँ, मतलब वो सब भूल के आप बस कर्म कांड करे जा रहे हो। समझ रहा है? हुँ, कि आपको आरती कर रहे हो पर आरती के पीछे का मतलब नहीं पता, वो भूल गए। हाँ। अब भाई वो सब अगर कोई टीचर देख रहा है ये और मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे भी पढ़ते हैं, हुँ, उन 40 में से आप हर बच्चे से पूछ के देख लेना कि किसे उसका लिखा हुआ याद है। वही 20% बच्चे के अगर ऊपर भी होगा, तो आप स्ट्राइक मार देना चाह रहे और वो जो लिखने वाला याद वाली वाली जो चीज़ होती है वो भी तो अपने शब्दों में आती है ना। हैं। हाँ। उसमें ये भी रहता है कि आप पहले समझो, फिर अपने शब्दों में खुद से लिखो। तो आपको अब हुँ, ये याद रहेगा कि आपको क्या समझ आया। हुँ, तो आई थिंक तभी वो ज़्यादा मैटर करता है। ये सेम छाप देना तो वो काफ़ी मैकेनिस्टिक सा काम लगता था मेरे को तब भी अब भी। और भाई मान लें जो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं बच्चों के, हुँ, बच्चे उसमें लिटरली गाना भी लिख के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें गाना ही याद है भाई और उस गाने के भी नंबर मिल रहे हैं उन्हें किसी-किसी सब्जेक्ट में तो। जैसे मेरे को याद है, मेरे हुँ, फिज़िकल एजुकेशन के कुछ दोस्त थे भाई, हुँ। वो बताया करते थे भाई कि स्कूल आधा में? आंसर आता था हाँ, आधा आंसर आता था, आधा फिर हमने ये गाना लिख दिया, पूरे नंबर मिल गए। तो भाई सही में? ये तो यहाँ के हालात हैं भाई। ओह भाई! गज़ब यार पूरा था गज़ब। मैं यहाँ पे पता है कितना ऑपोज़िट सीन है। यहाँ पे हुँ, तेरे आधे मार्क्स नहीं आए, यहाँ पे वैसे तो बच्चे पास ही नहीं होते ना कोर्सेज़ में। मतलब अच्छा। 50% से तो आई थिंक कोई ही कोर्स होगा जिसमें 50% से ज़्यादा ये बच्चे पास करते होंगे। हुँ, सब प्रोफ़ेसर्स का फिक्स्ड रहता है कि किसी को 40% बच्चे ही चाहिए इस सेम, वो इतने ही हाँ, पास करेगा। चाहे फिर सारे अच्छे करें, बुरा करें, वो अगर सारे अच्छा करेंगे बच्चे तो पासिंग मार्क्स बढ़ा देगा। अगर हुँ, बहुत ही बच्चों ने बुरा कर दिया तो थोड़े से पासिंग मार्क्स कम कर देगा, ताकि वो हुँ, सिर्फ़ उतने परसेंटेज ऑफ बच्चे मिल जाएँ, बस ये रहता है। अभी मेरा इसी सेम ही कोर्स था, 2-3 हुँ, हफ्ते पहले दिया था मैंने, उसमें बस 30% बच्चे पास हुए थे। वो भी जब इन्होंने 50% जो पासिंग मार्क्स था शुरू में, 100 में से 50 पासिंग मार्क्स थी, उसको हुँ, गिरा-गिरा के 37 पे करा, तब जाके 30% बच्चे पास हुए। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बुद्धू ही हैं, बहुत हुँ, स्मार्ट हैं, सब बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, बट हुँ, एग्ज़ाम ऐसा आता है, बहुत हार्ड। हुँ, और अगर तेरा आधा मार्क्स भी रह गया है ना, आधा मार्क्स भी, हुँ, तू गिड़गिड़ा ले, रो ले, कुछ भी कर ले, अगर वो हुँ,
तू ये नहीं दिखा पाएगा ना कि ये कहाँ बढ़ना चाहिए आधा मार्क्स, वो नहीं देंगे। तू ये तो अच्छा। बोल के कर ही नहीं सकता कि मतलब मैं क्यों बताऊँ, आधा मार्क्स ही तो है ना, बढ़ा दो पास हो जाऊँगा, नहीं। हाँ। मुझे दिखाओ कहाँ है, ताकि वो भी ये बोलते हैं कि क्योंकि ये फेयर नहीं होगा बाकी बच्चों से। हुँ, तो आप अगर दिखा सकते हो कि हमने कहाँ, आपकी मार्किंग स्कीम में हमारी कहाँ गलती है, हमने आपको कहाँ मार्क्स नहीं दिए, दिखा दो, बढ़वा लो। बट नहीं हुँ, दिखा पाए, नहीं कन्विंस कर पाए, तो नहीं बढ़ेगा। एक बच्चे की तो मैंने सुना था, उसका एक ही सब्जेक्ट रह रहा था एंड वो हुँ, पास नहीं हो रहा था। वही सब्जेक्ट जिसका आज मेरा एग्ज़ाम था, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का। एंड सिर्फ एक ही अच्छा, सब्जेक्ट पे बचा था, पूरी डिग्री खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पे ना हर एग्ज़ाम को पास करने के केवल 3 ट्राई मिलते हैं। अच्छा। अगर आपने 3 ट्राइज़, आपके 3 बार फेल हो गया वो एग्ज़ाम, तो आपको हुँ, यूनिवर्सिटी से वो निकाल देते हैं, ऐसा रहता है। और अगर सिर्फ़ आपका ये स्पेशल केस है, एक ही एग्ज़ाम बचा है और 3 ट्राइज़ हो चुके हैं, तो हुँ, एक और ट्राई मिलता है, वो ओरल एग्ज़ाम का होता है। अब वो ओरल एग्ज़ाम, इसका मतलब ये नहीं वो ईज़ी हो, वो और टफ बना देते हैं उसे। तो हुँ। उसका वो भी फेल हो गया। मतलब कि बैक का और पेपर और हार्ड आता है कुछ ऐसा। हाँ, हाँ, वही। और यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। कि जैसे एक हुँ, लेक्चर पीरियड खत्म हुआ और अब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने में सपोज इतने दिन है, ठीक है, 1 डेढ़ महीना है या 2 महीने हैं अगर हाँ, समर टाइम है, तो उसमें एक एग्जाम तो हुँ, तुरंत ही हो जाएगा लेक्चर पीरियड खत्म होने के बाद, है ना, फर्स्ट एग्जाम, मेन एग्जाम। और एक होता है री एग्जाम, जब छुट्टियां खत्म हो रही होती हैं उससे जस्ट पहले, जो अब दिया था मैंने छुट्टियां खत्म होने से पहले। तो ये दो दो हुँ। ट्राई मिलते हैं आपको, और ये एक एक ट्राई ही गिना जाता है कि एक ट्राई और दूसरा ट्राई। और अच्छा। हाँ, तो क्योंकि ये वाला जो है वो लेक्चर पीरियड के बाद पास होता है, कम टाइम होता है बच्चों को हुँ, प्रिपेयर करने का, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा ईज़ी होता है। ये मुझे बाद में हुँ, पता हुँ, चला। फिर क्योंकि अब बच्चों को इतना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ने का, ये एग्ज़ाम उतना ही टफ हो जाता है। और अगर गलती से इस वाले फर्स्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा बच्चे पास कर गए, हुँ। अच्छा बहुत बच्चों ने परफ़ॉर्म करा, तो ये वाला इतना टफ बना देंगे कि कोई भी ना पास करे। क्योंकि वो बच्चे जो उन्हें चाहिए थे उस टाइम, वो उन्हें मिल गए, अब नहीं चाहिए। तो ये बहुत अजीब सीन रहता है। होता है भाई ये सब तो। अब जैसे भाई ये बात आई कि 3 ही ट्राई मिलते हैं। हुँ, यहाँ पे पहले ऐसा होता था भाई कि 4 साल की बीटेक चले जा रही है भाई, 8 साल चल रही है, 9 साल चल रही है। बंदे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, बैक का पेपर कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, दे भी रहे हैं तो उसमें भी फेल हो जा रहे हैं। तो 4 साल की बीटेक भाई जा खींच-खींच के 9 8-9 साल में भी खत्म हुआ करती थी पहले। हुँ, तो अब उसे कम करके मतलब इसमें भी ये हो गया है कि 4th ईयर के बाद तक आप 3 बार और दे सकते हो उसे। चलो। मैंने एक बंदे का सुना था कि उसने पहले इंजीनियरिंग करी यही बीटेक,